अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से भी होंगे और आपको इस YouTube चैनल से बहुत सारी मालूमाती बातें पता चल रही होंगी। हमारा आज का मौजू है व्हाट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। हम छोटी सी कहानी है जो सच्चाई पे मबनी है, वो ये है कि आपके घर में एक फ्रिज है। तो आप में से जो लोग कम उम्र के हैं उन्होंने देखा जैसे जब बचपन में आँख खोली तो फ्रिज मौजूद था, मगर आपने कभी फ्रिज की कहानी देखें? फ्रिज को हम देखते हैं आप ही के घर में जो रखा हुआ है। ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले तो देखें बाहर ये कैबिनेट है, ये एक अलमारी टाइप चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने फिक्स किया हुआ है। तो एक तो कैबिनेट है लोहे की, ऊपर जाएँ तो हिंजेस हैं, यानी वो जो जिससे दरवाज़ा भी, दोनों दरवाजे रुके हुए हैं, 2 हिंजेस फ्रीज़र के डोर के ऊपर है, 2 रेफ्रिजरेटर के डोर के ऊपर हैं। फ्रीज़र खोलें तो हैंडल मौजूद है, फिर दोनों जगह पे फिर जो है ना उसका ब्रांड नेम है, यानी नेम प्लेट है उसकी। फ्रीज़र खोलें तो फिर आप देखें कि शेल्फ़ लगा हुआ है, आगे जो है ना फ्रीज़र बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो आइस क्यूब्स भी वो रखी हैं और शेल्फ भी है। कितनी सारी चीज़ें हो गई। ड्रेन सिस्टम भी मौजूद है, अगर आप गौर से देखें इसके अंदर एक स्क्रैपर भी रखा हुआ है। नीचे आ जाएँ तो एक जनाब लॉक है जिसके 2 हिस्से हैं, ऊपर और नीचे, वो लॉक करता है। फिर एक इंटरमीडिएट पट्टी है उसकी। फिर आप खोलें तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा देखें, थर्मोस्टेट भी आपको नज़र आएगा, तो आपको फिर शेल्फ नज़र आएंगे आपको जो है वो एग वाले शेल्फ भी नज़र आएंगे आपको। तो फिर जो है वो सब्ज़ी वाला खाना, सही ना, वेजिटेबल बॉक्स भी नज़र आएगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें। फिर ड्रेन सिस्टम एक यहाँ नज़र आएगा। आप इसके पीछे चले जाएँ तो आपको कंडेंसर नज़र आ रहा है, आपको कंप्रेसर नज़र आ रहा है, उधर रिले लोड लगा हुआ है, उधर बिजली की तारें भी हैं। ये आपको मज़ा आ रहा होगा सुन के कि कितनी सारी चीज़ें। ये तो सिर्फ मोटी मोटी वो चीज़ें बता रहा हूँ। और जनाब इसमें जो है वो थर्मोस्टेट की मशीनरी भी लगी हुई, इतनी सारी चीज़ें। फिर नट बोल्ट अलग हैं और जहाँ कलर उसका अलग है, और पैकिंग एक अलग है। फिर पैकिंग के भी 6 हिस्से हैं। आपने कभी सोचा कि ये सब कुछ क्या है? ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सिर्फ एलिमेंट, इतना अहम है ये मौजू। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पहले हम देखते हैं कि है क्या। मुख्तलिफ़ अफराद और मुख्तलिफ़ इदारों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसमें वो एक रॉ मटेरियल को या रॉ मटेरियल्स को जमा करके एक फिनिश गुड की शक्ल देते हैं ताकि एंड कस्टमर यानी आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, उससे ऐसी फ़ायदा उठाएं जैसे आपने उठाए। तो आपने देखा कितने सारे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक उसका स्टेक होल्डर है, वो है वो हम कहते हैं वेंडर्स से हज़ारों सैकड़ों पार्ट्स जो है ना, किसी भी जो फ्रिज आपका है उस फ्रिज की फैक्ट्री के अंदर आए प्रोडक्शन कंट्रोल के पास। प्रोडक्शन कंट्रोल ने उसको वेयर हाउस में रखवाया, प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन प्लान दिया, उसके हिसाब से उनको ये पार्ट्स मुख्तलिफ वहाँ जाते रहे। सही है। उसके बाद प्रोडक्शन हुई, उसके भी 12 स्टेजेस होते हैं अलग अलग, उसकी बात नहीं कर रहे, खाली एक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिज बना, पैक हुआ और वेयर हाउस में चला गया। तो पहले तो रॉ मटेरियल था जो दूसरे हमें वेंडर्स ने दिया, किसी शहर से कोई चीज़ कोरिया से आई, कोई चीन से आई, कोई जापान से आई, कोई पाकिस्तान में गुजरावाला से आई, कोई गुजरात से, कोई लाहौर से, कोई कराची से। इस तरह फिर वो मैन्युफैक्चर हुई कोई चीज़, कोई असेंबल हुई, और फिर बनने के बाद वो वेयर हाउस में गई। वेयर हाउस के बाद उसी कंपनी के 10 या 11 जो ना सब वेयर हाउसेज रीजन्स के अंदर मौजूद हैं, जिसमें कोई जो है कराची में, कोई हैदराबाद में, सखर में है, तो कोयटा में है, तो मुल्तान में, तो फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरावाला के अंदर है, तो कोई पिंडी में है, कोई पेशावर के अंदर है। उनके वेयर हाउसेज में शिफ्ट हुई। फिर उन्होंने वहाँ की जो सेल्स टीम थी, उन्होंने डीलर्स की डिमांड के मुताबिक उनको सेल किया। तो डीलर ने वो उठा के अपने वेयर हाउस में रख लिया। उसके बाद जब ज़रूरत हुई तो उसने अपने डिस्प्ले में रख लिया। उसके बाद आप गए, आपके मामू गए, आपके चचा गए और फ्रिज ख़रीद के लेके आ गए, और फिर वो जो फिर दोबारा कन्वेंस इन्वॉल्व हुई और सारे के सारे आपके घर में आ गया, और माशाल्लाह से बहुत अरसे से 15 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है। ये एक सफ़र है। ये क्या है? ये सफ़र है। जैसे वो था ना गाना अंगूठी का सफ़र के ऊपर, तो वो ये भी सफ़र है। इस सफ़र में बहुत सारे लोग होते हैं और फिर वो कस्टमर तक अपनी चीज़ एंड यूज़ तक पहुंचाते हैं। हम करते क्यों हैं इतनी दर्द-ए-सरी? हम इसलिए करते हैं कि नंबर 1 सही प्रोडक्ट कस्टमर को मिले, नंबर 2 वक्त के ऊपर कस्टमर को मिले, नंबर 3 कम से कम खर्चों के साथ कस्टमर को मिले, और नंबर 4 महफूज हालत में मिले। ये फ्रिज अगर डेंट लेके आपके पास आता तो मुश्किल हो जाता। अब असल आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती क्या क्या चीज़ें। तो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इसके अंदर शामिल है।
तो इसका था भाई स्पेयर पार्ट्स जो आए थे, जो वो इस फैक्ट्री में आना, यहाँ से वेयर हाउस जाना, वेयर हाउस से यहाँ जाना, फला फला जितना भी ये सारा सर्किल था ना, देखें वो सारी की सारी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक चाहिए। फिर लेबर इससे इन्वॉल्व होती है, लोडिंग होती है, कई दफ़ा अनलोडिंग होती है, पार्ट्स भी और बाकी चीज़ भी। तो उसके बाद रूट्स की सिलेक्शन होती है कि कौन सी चीज़ किस रूट से लेके जाएं कि जो हमें इकोनॉमिकली पड़े और सेफ भी हो। उसके बाद उसकी सेफ्टी होती है और फिर उसकी सिक्योरिटी और इंश्योरेंस होता है। तो अब आपके पास अगर किसी फ़र्ज़ करें किसी आपके शहर से ही आ जा रहा है तो किस रूट पे अच्छा होगा, सिक्योरिटी है, बड़े बड़े रूट्स पे जाता है तो डाकू भी होते हैं, खड्डे भी होते हैं, बारिशें भी होती हैं, इससे बचाना सारी चीज़ों को, ये सारा का सारा एक पूरा निज़ाम है। ये पूरा निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है। आपको पता है दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है UPS, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, जो ये लॉजिस्टिक का ही काम करती है, जो सप्लाई चेन के बहुत बड़ी कंपनियों में। पाकिस्तान में भी देख लेना, NLC वाले लॉजिस्टिक का काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन का काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, सारे काम कर रहे हैं। इसकी खुसूसियात क्या होती हैं? इसकी खुसूसियात है, पहली तो खुसूसियत ये है कि मेसर ज़फ़र सिद्दीकी की जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं है वो फिनिश प्रोडक्ट आपकी जगह भी हो, वो फिनिश प्रोडक्ट मे बी द रॉ मटेरियल ऑफ योर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि मैंने जो एक थर्मोस्टेट पूरा बनाता हूँ और मैंने आपकी कंपनी को दिया, तो आप क्या वो एक पार्ट बन के लगा जो चंद हज़ार रुपए का है, जो एक 90,000 का फ्रिज है उसमें वो चंद हज़ार की है, जबकि मेरी कंपनी ही उस पर चल रही है। और वो जो बल्ब बना रहे हैं वो बल्ब की तो इतनी सी हैसियत है, वो खाली जब फ्रिज का जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलें तो थोड़ी देर के लिए रोशनी करता है, लेकिन उनकी वो फ्रिज प्रोडक्ट है। तो याद रखिएगा ये एक फ्रिज प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किसी दूसरी कंपनी का रॉ हो सकती है। हर कंपनी हर प्रोडक्ट की सप्लाई चेन मुख्तलिफ होगी। जो कुछ फ्रिज के सिलसिले में हासिल हो रहा है, अगर ये दूध के सिलसिले में भी ये चीज़ हो जाएगी ना तो दूध आते आते ख़राब हो जाएगा। लिहाजा हर प्रोडक्ट अलग अलग होती है, फलों के लिए अलग है, फ्रिज के लिए अलग है, जहाज़ों के लिए अलग होगी, गोश्त के लिए अलग होगी, जूतों के लिए अलग होगी। तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि हर प्रोडक्ट की एक तो अलग होती है और फिर जो ना ये उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। और फिर हर रीजन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी अलग होती है, क्योंकि रूट्स डिपेंड करते हैं कि कहीं पे समंदर से चीज़ जाती है, कहीं दरिया से जाती है, कहीं बाय एयर जाती है, कहीं पे बाय रोड जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप याद रखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करा रहे हैं। जबकि हमने जब ये मास्टर्स किया था मार्केटिंग के अंदर, तो हमारे सप्लाई चेन तो नहीं, लॉजिस्टिक के नाम से सिर्फ एक चैप्टर था। तो अब आप इसकी इम्पोर्टेंस का और इसकी बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस का खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, टॉपिक भी पसंद आया होगा। अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। अपना उस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम।